4 साल 5 साल मेहनत करके गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करके आईपीएस का बैंक में आए थे, एक झटके में हमें प्राइवेट कर दिया गया। कम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों पे फर्क पड़ेगा और 25 हज़ार तो एम्प्लॉय हो गया, उसके बाद में जो उनकी फैमिली है। सीधी सी बात है कि सरकार कुछ विशेष वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रही है। ऐसा नहीं कि आईडीबीआई के बैंक का निजीकरण करना जरूरी है इसके सुधार के लिए। ऑलरेडी हम प्रॉफिट दे रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली एंटिटी है, फिर भी ये लोग हमारे बैंक का निजीकरण करना चाहते हैं केवल और केवल राजनीति के लिए। जो इतना मेहनत करके नौकरी मिला है उनको, और ये लास्ट 5 इयर्स हो गया कंटिन्यूस प्रॉफिट चल रहा है। और इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 7,500 crore। तो उसके बावजूद में क्यों ये गवर्नमेंट बेच रहा है? अंदर से बैंक को खोखला करके बाद में क्या कर रहे हैं, ये बैंक लॉस में है, हम नहीं चलेंगे। इनको चाहिए कि इसका निजीकरण करके इसके शेयर से किसी और को फायदा मिले। ये हमारी समझ जो बता रही है। मेरे ख्याल से निजीकरण करना जरूरी नहीं है, फिर भी सरकार बिना मतलब के इसके पीछे पड़ी है। लेकिन क्या कर रहे हैं ये गवर्नमेंट, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बाहर विदेशी ताकतों से लोन लेने के लिए बोल रहे हैं, और हमारा खुद का देश में जो डेवलपमेंट बैंक अपना है इसको वो काम करने नहीं दे रहा है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। आईडीबीआई के निजीकरण के विरोध में आज आईडीबीआई के सारे कर्मचारी जनता मंत्र पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कारण है, निजीकरण क्यों हो रहा है, सरकार निजीकरण की तरफ क्यों बढ़ रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गगन यादव है। मुझे आप एक बात बताइए, जब से सरकार आई है तमाम चीज़ें निजीकरण की तरफ जा रही हैं। अब आईडीबीआई में ऐसी क्या समस्या हो गई कि आईडीबीआई को लपेट लिया गया? अब सर ये तो यही जाने, आप भी जानते हो कि पूरे देश में हाहाकार मचा रखी है। हमारा बैंक एक ऐसा बैंक है जो अभी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली एंटिटी है, फिर भी ये लोग हमारे बैंक का निजीकरण करना चाहते हैं केवल और केवल राजनीति के लिए। हमारे बैंक ने जितना कमा के दिया है इनको, इस बार भी 5,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हमारा रहा है, फिर भी ये लोग हमारे निजीकरण के लिए लगे हुए हैं। तो ये तो इनकी क्या मंशा है, एक दिन मुझे लगता है ये पूरा देश ही बेच डालेंगे। जो आज हालात हैं, एक दिन ऐसा लगता है कि पूरा देश ही बेच डालेंगे। कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं तब भी सरकारी संस्थान के नाम से चल रहे हैं। वो बिल्कुल चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बहुत सारे। देखो मैं यहाँ किसी के पर्सनल किसी के पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमने जब ये बैंक ज्वाइन किया था हमारी कुछ आकांक्षाएँ थी। हम कोई एग्ज़ाम दे के आए हैं इस बैंक में, और बैंक कल एक सगुफा छोड़े कि आज हमें बैंक को प्राइवेट करना है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है ना। जो लोगों के राइट्स हैं, हमारी जो फैमिलीज हैं, उनका क्या होगा? हम लोग जो कर रहे हैं, जो कस्टमर्स बेस है हमारा, उसका क्या होगा? कितने एम्प्लॉय पे इफेक्ट पड़ेगा लगभग? अगर निजीकरण होता है तो कितने एम्प्लॉय पे इफेक्ट पड़ जाएगा? कम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों पे फर्क पड़ेगा, और 25 हज़ार तो एम्प्लॉय हो गया, उसके बाद में जो उनकी फैमिली है, जो और हमारी जो थर्ड पार्टी जुड़े हुए हैं, वो करीब आप ये मान लो कि हर ब्रांच में करीब आप ये मान लो 10,000 के आसपास जो है थर्ड पार्टी वाले जो स्टाफ जुड़ा हुआ है, उन पे इम्पैक्ट आएगा। तो करीब आप मान लो 50,000 लोगों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, जो डायरेक्ट एसोसिएटेड है। तो सरकार क्या कारण दे रही है इस मामले पे? सरकार चुप है, सिर्फ कहती है कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है, उन्हें बेचना है, उन्हें पैसे कम बढ़ रहे हैं शायद, इसलिए वो बेचना चाहती है। प्रॉफिट तो आप लोग दे रहे हैं ना, फिर क्या समस्या है? उन्हें और पैसे चाहिए शायद, हमारे बैंक को बेच के शायद उन्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ललाटेंद्र केसरी बेहरा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आए हैं। कितनी ब्रांचेस हैं आपके पूरे देश में, और कितनी ब्रांचेस के परिवार पर इफेक्ट पड़ेगा? ब्रांचेस तो अराउंड 2,300 है, और मोर देन 18,000 एम्प्लॉइज है। तो ये डायरेक्टली 18,000 ऑफिसर्स और इनडायरेक्टली उनका फैमिली मेम्बर को मिला के अराउंड मोर देन 1 लाख पीपल विल बी अफेक्टेड। कुछ बातचीत चल रही है अभी परिवार में? क्या कह रहे हैं लोग, बैंक के कर्मचारी सब लोग क्या बातचीत कर रहे हैं अभी? सब दुखी हैं क्योंकि सब ने ऑल इंडिया रिटन टेस्ट दे के कि गवर्नमेंट बैंक में ज्वाइन किए थे। तो एक गवर्नमेंट बैंक में नौकरी करने के लिए 8 साल 10 साल 5 साल 7 साल लग जाता है। जो इतना मेहनत करके नौकरी मिला है उनको, और ये लास्ट 5 इयर्स हो गया कंटिन्यूस प्रॉफिट चल रहा है। और इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 7,500 crore। तो उसके बावजूद में क्यों ये गवर्नमेंट बेच रहा है, कोई समझ में भी नहीं, और समझ में भी नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश, मैं बिहार से हूँ। मैं ज्ञान प्रकाश जी, मुझे आप एक बात बताइए, सरकार निजीकरण हर चीज़ का करने में लगी हुई है, शायद कुछ ही ऐसे विभाग बाकी होंगे जिनके बारे में विचार नहीं चल रहा है। कारण क्या है? आईडीबीआई पे अब की बार ये तलवार क्यों लटकी है? सीधी सी बात है कि सरकार कुछ विशेष वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रही है। ऐसा नहीं कि आईडीबीआई के बैंक का निजीकरण करना जरूरी है इसके सुधार के लिए। ऑलरेडी हम प्रॉफिट दे रहे हैं। हम पब्लिक आईडीबीआई ने बहुत सारे अपनी संस्थाओं को बनाया है। एनएसडीएल को देख लें, या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसको आईडीबीआई नहीं बनाया है, आईडीबीआई ने ही डेवलप किया है। लेकिन ये गवर्नमेंट अभी ये चीज़ नहीं समझ रही है।
इनको चाहिए कि इसका निजीकरण करके इसके शेयर से किसी और को फ़ायदा मिले, ये हमारी समझ जो बता रही है। मेरे ख्याल से निजीकरण करना जरूरी नहीं है, फिर भी सरकार बिना मतलब के इसके पीछे पड़ी है। हम लोग एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह पे अच्छा प्रॉफिट भी दे रहे हैं, सारी ब्रांचेज हमारी प्रॉफिट में, रूरल ब्रांचेज हमारी हैं। हम लोग जो किसान का ऋण होता है वो भी दे रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद शायद ये सब चीज़ किसानों को ऋण ना दे पाए हम लोग, जो छोटे मोटे लोन देते हैं लघु उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, वो सब शायद जो बाकी प्राइवेट बैंकों में नहीं होता है वही हम करना चाहते हैं। मतलब सब गवर्नमेंट ऐसा करना चाह रही है और हम लोगों ने सभी जगह पर करके रखा है हम लोगों ने। बाकी मुझे एक बात बताइए, आप तमाम लोग जो आप लोग हैं प्रदर्शन करने आए हैं, दूर दराज से आए हैं, अब प्रदर्शन तो आप कर रहे हैं, तमाम जगह लोग प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, आपको लगता है इन पर फर्क पड़ता है कुछ, इन पे कानों पे जू रेंगती है प्रदर्शन से? फर्क तो पड़ेगा ना, विरोध होगा तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम विरोध करेंगे नहीं, जो आपने बोला हम सुन लिए, तो फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वो बंगाल में बोलते हैं कोरबो लोड़बो जीतवो रे, तो हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, सरकार को हराएंगे, ये पूरी मंशा है। हम लोग मन से ब्रांच में भी काम कर रहे हैं, हम लोग मन से अपने बैंक को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकित है, मैं इस प्राइवेटाइजेशन के अपोज में हूँ और यहाँ पर एकत्र हुआ हूँ अपने संबंधों के साथ। मेरा ये है कि जो हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल के 4 साल 5 साल मेहनत करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके IPS का बैंक में आए थे, एक झटके में हमें प्राइवेट कर दिया गया। जो हमारी अब हमें वो उम्र हमें नहीं लौट सकती कि जो हम उम्र में हम फिर से मेहनत करें, फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले। कुछ सामाजिक हमारे ऊपर दबाव है उसका कि प्राइवेट हो गया, प्राइवेट बैंक में हैं, तो इसके लिए हम सरकार भी बनी हुई है सरकारी नौकरी की तो हमारे समाज में है। हम लोग मेहनत करते हैं, काफ़ी समय दे दिया बैंक में। सरकार से ये निवेदन है कुछ ऐसी पॉलिसी बनाइए कि जो हम लोग गवर्नमेंट बैंक में ज्वाइन किए थे, हम लोग को कुछ जॉब सुरक्षा की कुछ गारंटी दिलाइए। देखिए मुझे आप एक बात बताइए, जब आपका बैंक लगातार प्रॉफिट दे रहा है तो ये समस्या क्यों आन पड़ी है, क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार? फिर अभी कैसे न्यूज़ में पढ़ते होंगे बहुत सारी कंपनियों को गवर्नमेंट बेच रही है, वो भी प्रॉफिट में हैं। अब ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो अपने हिसाब से जो भी उनका उचित निर्णय है वो ले रहे हैं। बट हमारा एक रिक्वेस्ट है कि जो हमने मेहनत करके 4-5 साल लगा के बैंक में नौकरी पाई है, हमारी जॉब सुरक्षा की कुछ तो गारंटी दी जाए। बैंक परिवारों पे इफेक्ट है इस चीज़ से? सर हमारे बैंक में आज की डेट में 25,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से पुराने में जो गवर्नमेंट एग्जाम के टाइम पे हैं वो करीब 15,000 से 18,000 हैं। 7,000 नए ज्वाइन किए जो प्राइवेट बैंक में ज्वाइन किए हैं। तो जितने पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनके सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित चावला है। कहाँ से आए आप लोग? IDBI बैंक नारायणगढ़ से आए हैं, हरियाणा। मुझे एक बात बताइए, सरकार जो है जब आपका बैंक प्रॉफिट दे रहा है कंटिन्यू, तो ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है कि प्राइवेट कर रही है बैंक को? ये सरकार का उद्देश्य है कि जितने भी बैंक चल रहे हैं वो प्राइवेट करने की सोच रही है, लेकिन ये गलत है एम्प्लॉयज़ के साथ भी और उनकी फैमिलीज़ के साथ भी, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं इसके साथ जुड़े हुए बैंकों के साथ, उन सब के साथ गलत हो जाएगा। और कस्टमर्स जिन्होंने पैसा लगा रखा है बैंकों में, सड़कों पर तो आना पड़ेगा लोगों को और सबकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ की भी, उनके परिवार की भी, जो भी साथ में होगी। कितने परिवार पे इफेक्ट पड़ेगा? लगभग अब करोड़ों लोग हैं सर, क्योंकि हमारे बैंक में जैसे 20,000 हैं एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके फैमिली मेंबर्स भी हैं, बाकी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सभी पे इफेक्ट पड़ेगा सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम फनींद्रा है, मैं यहाँ चेन्नई से आया हूँ। चेन्नई से? हाँ, मैं मुझे एक बात बताइए, जब आपका बैंक जो है लगातार प्रॉफिट दे रहा है तो निजीकरण वाला मामला कहाँ से तूल पकड़ रहा है फिर? यार द मैटर इज सॉरी मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है तो थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ। बैंक जो है वो सारे बैंक्स एक ही रूल्स फॉलो करते हैं, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लेकिन एक बैंक को लगाने का मतलब स्टार्ट करने का पीछे उद्देश्य क्या है? IDBI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अपना देश में औद्योगिक विकास के लिए हमारा देश में ये बैंक को शुरू किया गया है। फिर बाद में स्लोली इसको क्या है औद्योगिक विकास का काम कम करके बाकी जैसे दूसरे बैंक्स हैं वो काम ज़्यादा करवाए। अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले मेरा खुद का प्रॉफिट देखूंगा ना, मुझे लगेगा ये बिज़नेस में पैसा मिलेगा इसलिए मैं स्टार्ट करूंगा। अगर गवर्नमेंट भी ऐसा सोचे तो क्या? Government should not think of profit. Whatever IDBI has done in last 70 years, bank has the results were in nation development. Because अभी आपको एक 10 लाख रुपए लोन चाहिए, किसी भी बैंक में जॉब मिल जाएगा। 10 करोड़ चाहिए तो काफ़ी कम बैंक्स रहेंगे। और कई पुल बनना है, कई डैम बननी है, कई पावर प्रोजेक्ट बनना है, नेशन डेवलपमेंट के लिए पावर जनरेशन यूनिट, ये सब कोई आम बैंक नहीं दे सकता है। सिर्फ IDBI बैंक वो बैंक था जो पहले से ये काम कर रहा था, आज भी करने का क्षमता पूरी रखता है। लेकिन क्या कर रहे हैं ये गवर्नमेंट?
जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बाहर विदेशी ताकतों से लोन लेने के लिए बोल रहे हैं, और हमारा खुद का देश में जो डेवलपमेंट बैंक अपना है इसको वो काम करने नहीं दे रहा है। और अगर करना चाहे भी तो क्या होगा, किसी ना किसी करप्ट नेता के द्वारा मतलब एनपीएस बढ़ते जाएंगे, हाई लोन्स रिकवरी नहीं हो रहा है, और हमारे बैंक में या काफ़ी अदर बैंक्स में भी रिकवरी में कम स्टाफ हैं। गवर्नमेंट बैंक्स का रिकवरी एस्पेक्ट कम हो गया है, और क्या है, दे आर वीकनिंग दिस बैंक। अंदर से बैंक को खोखला करके बाद में क्या कर रहे हैं, ये बैंक लॉस में है, हम नहीं चलेंगे। आईडीबीआई बैंक को निजीकरण क्यों करें? अगर आप अभी आप मेरा कहना मत मानो, आप गूगल कर लो, आप चैट जीपीटी में देख लो, आप उसको क्लियरली गवर्नमेंट का इंडिकेशंस है, उसमें गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम ये वी डोंट वांट टू रन बैंक्स। गवर्नमेंट से ये आए थे बेनी स्टेटमेंट्स, it is not the business of government to do business. We will not do the business because it is not our business. बैंक चलाना हमारा काम नहीं है, ये भारत सरकार कह रही है। लेकिन बैंक चलाना बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए, क्योंकि अगर गांव में या रूरल कोई निम्न जाति के वर्ग हैं उनको लोन देना है तो वो क्या कर रहा है आजकल गांव में आदमी, क्या 3 रुपये पर मंथ, 4 रुपीज़ पर मंथ इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं, वहाँ पे काम चला रहे हैं। अगर वही बैंक्स रूरल एरियाज में रहेंगे, गवर्नमेंट बैंक, हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट में क्वार्टरली एक बार रिपोर्ट आता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स को कितने लोन्स मिले हैं, एससी एसटी को कितने लोन्स मिले हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड को कितने लोन्स मिले हैं। उस रिपोर्ट आप देश में इतने सारे ज़िले हैं, किसी भी कलेक्टर के पास जाके वो रिपोर्ट लेके देखिए, गवर्नमेंट बैंक्स उसमें नंबर 1 रहेंगे, प्राइवेट बैंक्स उसमें उस लिस्ट में आते ही नहीं है, देते भी नहीं है वो प्राइवेट बैंक तो, देते ही नहीं। तो ये अगर गवर्नमेंट को प्राइवेट बैंक्स, अगर देश में ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है, तो नया लाइसेंस देने दो। जो बना बनाया बैंक है इसको क्यों बेचे, इसको क्यों बेचे, व्हाट इज़ द रीज़न? एंड व्हेन वी आस्क इट दे टेल दैट वी कैन डू। अभी कैन डू का मतलब क्या है? मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, वो करना चाहिए या नहीं? परिवारों पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? Directly 20,000 employees, officers and employees. Indirectly 10,000 more individuals. 30,000 individual into 4, 1,20,000. ओके, हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पेंशनेबल जॉब्स हैं, उनके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लिख कर आए हैं, वी हैव रिटन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड केम। अभी हम लाइफ में वैसे स्टेज में हैं जहां अभी हमको कोई और ऑप्शंस नहीं है। हमारा एज 40 प्लस हो गया है, अभी आई एम नॉट एलिजिबल टू गेट एनी जॉब एल्सवेयर। नाउ यू आर टेलिंग मैं प्राइवेटाइज कर दूंगा, आज से तुम प्राइवेट एम्प्लॉय हो। सरकारी नौकरी सिर्फ भरोसे की वाली नहीं है, आत्मसम्मान की है। मैं किसी के अंदर काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ। ये उद्देश्य होता है। किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए क्यों आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि आत्मसम्मान। 20 ईयर्स 25 ईयर्स को वो रिक्रूट करेगा, 40-45 में वो निकाल देगा, तो देश कहाँ जाएगा? क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपका जो बैंक है लगातार प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट दे रहा है गवर्नमेंट को, तो सेल क्यों कर रही है, क्या कारण है? गवर्नमेंट को पैसे निकालने हैं और अपना कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी करना है, लेकिन हम लोग का फ्यूचर अंधेरे में है। हाँ, और हम लोग की जॉब इनसिक्योर है, प्राइवेट करते हैं तो। अब मुझे एक बात बताइए, आप तो एक एग्जाम देकर पास कर किया होगा, 5-6 साल मेहनत भी करी होगी। सरकारी नौकरी की तो वैसे ही मारामारी हमारे देश में, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अब उसके बाद या तो फिर आपने एग्जाम क्यों लिया, इतने लोगों को आस क्यों रही, और अब आप लोग कहाँ से, कितने परिवार इफेक्ट पड़ेगा लगभग? जी, कितने परिवारों पर इफेक्ट पड़ेगा लगभग? 12 लोग, मतलब फैमिली ऐसा देखा जाए तो 3-4 परिवार पे फर्क पड़ता है। हम अपना फैमिली भी देखते हैं, इसके अलावा मतलब जो भी रिलेटिव उनको भी हेल्प करते हैं। और हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करा, पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद कोचिंग में तैयारी किया, क्वार्टर लेके बाहर रुके, बहुत स्ट्रगल करने के बाद जॉब मिली। आईपीएस क्लियर करना पीओ आसान तो नहीं था उस समय भी, और इसके बाद भी ये नहीं पता था कि आईपीएस के थ्रू आएंगे और यहाँ पे आके फिर 8 साल 10 साल 12 साल जॉब करने के बाद बैंक जो प्राइवेट कर दिया जाएगा। ये बहुत बैड कल्चर है। जो गवर्नमेंट है उसे रहने दीजिए, मिनिमम 51% ही शेयर रखिए, रहने दीजिए। प्राइवेट करना बहुत गलत डिसीजन है, बहुत गलत इफेक्ट है। और प्राइवेट सेक्टर के
एम्प्लॉय से ज़्यादा हम लोग काम भी करते हैं और उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को भी मिलता है, सरकार को भी मिलता है। बहुत सारी जो इनकी योजनाएं हैं, जनधन से लेके अटल पेंशन से लेके सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मुद्रा योजना, सब में हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट सबको मिलता है। गांव में ब्रांचें हैं, गांव के लोगों को मिलता है। बहुत जगह बैंकें नहीं थी, हमारे बैंक ने वहाँ पे ब्रांच खोली है, तो उसका बेनिफिट है। लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्यों प्राइवेट करना चाहती है। जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुनती है किसी की? अभी तक जितने भी मामले हुए हैं, पिछला रिकॉर्ड अगर उठा के देखें, सरकार के बात कान तक आवाज़ तो जाती है। अब सरकार इस पर कितना अमल करती है, और सरकार को अमल करना पड़ेगा, सरकार को रुकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार एक है, सरकार बदलती है, आती है, जाती है। सरकार के काम और भी, उसको फंड कहीं और से भी मिल सकता है, हमारे इनकम टैक्स से बहुत सारी जगह मिल सकता है। लेकिन बैंक एक बार प्राइवेट हो गया ना, तो ये जो 18,000 लोग, इनका भविष्य अंधेरे में चला गया तो चला गया। तो सरकार को सुनना पड़ेगा, यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार नहीं रुक जाती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।